दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है। कुछ दिन पहले ही पेंशनर्स द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि ईपीएफओ के तहत ईपीएस 95 के तहत पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7.5 गुना वो 7,500 रुपये कर दिया गया है। इसके मद्देनजर एक खबर वायरल हो रही है कि ईपीएफओ की ओर से पेंशन को 7,500 रुपया बढ़ा दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि सरकार ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन बढ़ाने का फैसला अब ले लिया है और नई दर 1 मई 2026 से लागू हो जाएगी। इस खबर के आने के बाद लाखों प्राइवेट सेक्टर में रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि अब ईपीएफओ ने इस दावे पर बड़ा अपडेट दिया है और इस वायरल लेटर को फर्जी बताया है। फर्जी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि केंद्र सरकार को मंजूरी के बाद ईपीएस 95 के सभी पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये मंथली कर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया था कि सभी संबंधित विभाग और पेंशन जितने भी एजेंसी है उनको तुरंत इस पेंशन को लागू कर देने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो इस कारण यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि पेंशनर की जो पेंशन है वो 7.5 यानी कि 7.5 गुना बढ़ा दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह खबर पूरी तरह से गलत है और ईपीएफओ ने सोशल मीडिया पर अपनी आधिकारिक हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा है कि ईपीएस बढ़ाने के कोई अभी तक आधिकारिक सूचना या लेटर संगठन के द्वारा नहीं दिया गया है और संगठन ने लोगों से अपील की है कि वो केवल ईपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया वेबसाइट जो भी है उसके द्वारा दिए गए जानकारी पर ही विश्वास करें। प्राइवेट सेक्टर के रिटायर कर्मचारियों को अभी ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया हर महीने दिया जाता है और यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और नौकरी ज्वाइन करते समय जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या उससे कम रहती है। यह नियम उन संस्थानों पर लागू होता है जहां पे कम से कम 20 कर्मचारी कार्यरत हों और ईपीएफओ हर महीने कर्मचारियों की सैलरी से ईपीएस के लिए कंट्रीब्यूशन देती है और यह अमाउंट कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी कि डीए का 8.33% तक होता है। इसकी अधिकतम कटौती 1,250 से इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, यानी कि पेंशन की रकम कर्मचारी के सर्विस पीरियड और पेंशन योग्य सैलरी के आधार पर तय होती है। तो आशा करता हूँ आपके मन में जो कन्फ्यूजन था पेंशन वृद्धि को लेकर वो दूर हो गया होगा। तो प्लीज़ अफवाहों पे ध्यान न दें। जो भी आधिकारिक जानकारी है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।